मैंने IIT जैम मैथमेटिक्स 2020-2024 में ऑल इंडिया रैंक 501 सिक्योर करी एंड आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम NIT वारंगल एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज ए AIML इंजीनियर एट क्वेस्ट ग्लोबल। तो सवाल ये है कि MSc करना, IIT जैम एग्जाम देना एंड उसके बाद ये जॉब करना, क्या ये सब वर्थ इट था? और अगर आप भी IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप एक राइट करियर पाथ ऑप्ट करना चाहते हो, आप MSc के बाद कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेगी। चाहे आप BSc के स्टूडेंट हो, चाहे आपने जस्ट MSc कंप्लीट करी हो, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर कंप्लीट रोड मैप जिससे आप एक अपना करियर रोड मैप डिसाइड कर सकते हो। मैं ना ही तो MSc के पक्ष में हूं और ना ही MSc को बेकार बता रहा हूं। जस्ट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा जो मुझे लगता है कि आप MSc एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट लाइक IIT NIT से करके या कोई भी इंस्टीट्यूट से अगर आप अपनी मास्टर्स करते हो तो आप क्या क्या प्रॉफिट ले सकते हो, क्या आपका रोड मैप है। सो दिस इज द डिस्क्लेमर फॉर दिस वीडियो। सो अगर किसी का कोई और पर्सपेक्टिव है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, व्हाई MSc एक्चुअली हेल्प्स। सो देखिए, सबसे पहले MSc के फायदे जो लोग यूजुअली स्किप कर देते हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। जैसे कि कई लोग बोलते हैं BSc के बाद में MSc कर रहे हो, डिग्री का कोई फायदा नहीं है, जस्ट आप डिग्री डिग्री ले रहे हो, इसके अलावा और MSc का कुछ फायदा नहीं है। बट सबसे पहला जो आपको प्रॉफिट मिलने वाला है MSc से, स्ट्रक्चर्ड मैथ फाउंडेशन। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो मैं आपको मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, चाहे आप केमिस्ट्री से हो तो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। आपको एक स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड मैथ फाउंडेशन मिलेगा। जब तुम सेल्फ स्टडी करते हो तुम्हारे पास एक अनस्ट्रक्चर्ड अनऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होता है जिसे आप फॉलो करते हो एंड आप टारगेट करते हो कि आप IIT NIT वहां पे अगर आप पढ़ रहे हो MSc तो आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट मिलेगा जिससे आप आगे आने वाले एग्जाम्स लाइक CSIR नेट गेट TIFR NBHM जैसे एग्जाम आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, NIT या IIT का टैग भी बहुत मैटर करता है इंडस्ट्री में भी, इसके साथ साथ आपके मोहल्ले में भी और आपके रिश्तेदारों में भी वो टैग मैटर करता है। अगर आप बोलो कि मैंने अपनी मास्टर्स IIT से NIT से कंप्लीट करी है तो आपका एक अलग ही ओरा सेट हो जाता है। दिस हैपेंस विद मी। एंड नंबर 3, अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट लाइक IIT NIT, मैं NIT वारंगल से अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी थी, सो इन माय इंस्टीट्यूट कैंपस प्लेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आपको जो थिंग मिलने वाली है वो है NIT वारंगल की MSc मैथमेटिक्स की प्लेसमेंट। सो अगर आप भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं एक करियर ट्रांजिशन लूँ, हो सकता है आप स्टडी आपने BSc करी मास्टर्स करी, अब आप चाहते हो मैं इंडस्ट्री में जाऊं, टेक्निकल बनूं, IT इंडस्ट्री एक्सप्लोर करूं, और आप चाहते हो कि मैं एडटेक में जाऊं, तो आपके पास हर ऑप्शन खुल जाते हैं अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी मास्टर्स कर रहे हो तो। और अगर आपने अच्छे इंस्टीट्यूट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने मास्टर्स करी है तो भी आप एडटेक और टेक में भी घुस सकते हो। इसके बहुत से ऑप्शंस हैं, वो आगे आने वाली हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे पर्टिकुलरली किस इंडस्ट्री को टारगेट कर सकते हो। अगर आपको एडटेक में जाना है तो आपको क्या क्या करना है, अगर आपको टेक में जाना है तो आपको क्या क्या करना है। नंबर 4, you will get a lot of time to explore and get exposure from the India's one of the most prestigious institute during your masters. सो वो टाइम आप यूटिलाइज कर, आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हो, नई नई चीजें ट्राई कर सकते हो, साथ साथ में आपकी मास्टर्स हो रही है उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। सो ये आपको थ्रू आउट योर मास्टर्स, अगर आप IIT NIT से करते हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर हो, तो आपको ये प्रॉफिट मिल सकते हैं। सो मेरा ऑनेस्ट एक सजेशन रहेगा, अगर आप IIT जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो मेक श्योर आप IIT जैम से रिलेटेड जो वीडियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने IIT जेम से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है। अब अगर आप IIT जेम से प्रिपरेशन करोगे तो आपको आगे आपका जो MSc का पाथ है वो स्मूथ हो जाएगा, चाहे आप मास्टर्स NIT से करो, चाहे IIT से करो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करो, और इवन चाहे आप मास्टर्स कहीं से भी करके आप नेट गेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको IIT जेम की प्रिपरेशन हेल्प करेगी। सो मेक श्योर आप आज से ही IIT जेम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको आपके आगे आने वाले करियर में हेल्प मिलेगी।
और लकीली अगर आपका IIT जेम एग्जाम क्रैक हो जाता है, आपकी मेहनत अगर रंग लाती है और अगर आप एक अच्छी रैंक के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, देन यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एट IIT, NITs, IISERs, NISERs, ISC एंड मेनी मोर। सो इन इंस्टीट्यूट से पढ़ने का एक्सपोजर आप सभी को पता है, क्या क्या एक्सपोजर मिलता है, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए, मैंने खुद ने IIT जेम एग्जाम की प्रिपरेशन करी, आई सिक्योर्ड रैंक 501, एंड मैंने बहुत से टॉपर्स के साथ पॉडकास्ट किया जो इस चैनल पे अवेलेबल है। आप वो प्लेलिस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। तो उन सब के बेसिस पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप IIT जेम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन करनी है, ताकि आप इस एग्जाम को लिमिटेड टाइम में अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई कर पाओ। नाउ विल डिस्कस आप MSc के बाद में एग्जैक्टली जॉब कैसे ले सकते हो। देखो, अगर आप Tier 1 Tier 2 इंस्टीट्यूट में हो, then you will get campus placement opportunity through which you can easily get into IIT or non-IIT like EdTech industries. So वो अपॉर्चुनिटी आपको कैंपस में मिलती है। बट जो स्टूडेंट्स Tier 1 Tier 2 में नहीं है, जो Tier 3 Tier 4 कॉलेजेस में है, वो क्या करें। सो देखिए, एक सिंपल सा रोड मैप है। मास्टर्स डिग्री करने के बाद में आपके पास दो ही ऑप्शन बनते हैं। अगर आपकी मास्टर्स कंप्यूटिंग फील्ड में है, जैसे मेरी मास्टर्स MSc मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में थी, जो कि रिलेटेड टू कंप्यूटिंग थी, रिलेटेड टू AI/ML थी, जो कि आज का इंडस्ट्री की डिमांड है। अगर आपकी मास्टर्स इस ऐसी फील्ड में नहीं है, तो आपके पास मात्र दो ही ऑप्शन बचते हैं। वो है, नंबर 1, आप कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स वाला अनअकैडमी, वेदांतु, रेजोनेंस, एलन जैसे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इन पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए कि आप कैसे इन इंस्टीट्यूट में घुस सकते हो और एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर वहां पे आप अपनी सर्विस दे सकते हो, उसके बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप आगे PhD करें या नेट गेट एग्जाम क्रैक करें। सो नेट गेट वाला पाथ या PhD वाला पाथ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना करियर का 5 से 6 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 5 से 6 साल इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, वो डेफिनेटली प्राइवेट इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। सो टू बी ऑनेस्ट, ये दो पाथ है। तीसरा पाथ जो मैं पाथ बोलूंगा, बट अगर आपने BSc MSc करी है तो आप डेफिनेटली आपने आपका करियर पाथ पहले से डिसाइड कर रखा। अगर नहीं डिसाइड है तो थर्ड ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मास्टर्स की है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, तो आपके पास एक ऑप्शन मिलता है, आप SSC CGL क्रैक करके आप बहुत अच्छी पोस्ट है, जो केवल मास्टर स्टूडेंट जो MSc मैथमेटिक्स या बैचलर इन मैथमेटिक्स या बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स और MSc इन स्टैटिस्टिक्स है, तो उनको ऑप्शन मिलता है कि आप कुछ पर्टिकुलर पोस्ट आपके लिए निकलती है तो आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, इसरो में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट जॉब निकलती है, DRDO में रिसर्च साइंटिस्ट जॉब निकलती है। सो ये सारी जॉब्स आप टाइम टू टाइम आपको जस्ट चेक करना होगा और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है कि मेरा करियर पाथ अभी फिक्स नहीं है, मैं अभी प्रॉपर माइंडसेट के साथ नहीं सोच पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, सो देखिए, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करता हूँ कि मैंने जब मास्टर्स करी NIT वारंगल से, इनिशियली आई थॉट लाइक आई ओप्ट NIT ओवर IIT, दैट इज द माय मेजर डिसीजन दैट आई टुक फॉर MSc मैथमेटिक्स एट NIT वारंगल, एंड एट द एंड इट वाज वर्थ इट, ऑल वर्थ इट। अब आप बोलोगे कैसे, सो माय सिंपल आंसर इज, देखिए, आपने 2 साल IIT में गुजारते, NIT में गुजारते, मैंने NIT में स्पेंड किए, जिससे मेरे को प्लेसमेंट में अपॉर्चुनिटीज मिली। बिकॉज NIT वारंगल का MSc मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग का कोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जो आपको IT इंडस्ट्री में लैंड करने के लिए सफिशिएंट है। एंड इन NIT का जो कैंपस है, इनका जो पुराना कैंपस प्लेसमेंट रिकॉर्ड था, दैट इज सफिशिएंट, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। एंड इन सब के ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि MSc अगर आप Tier 1 और Tier 2 इंस्टीट्यूट से करते हो तो आप डेफिनेटली किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो एज पर योर माइंडसेट। चाहे आपको IT में जाना है, चाहे आपको EdTech में जाना है, चाहे आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, ये तीनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, क्योंकि आपने प्रेशर डील करना सीख लिया, लिमिटेड टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना सीख लिया, आपने एक रात पहले अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करना सीख लिया। सो आपने वो सब एक्सपोजर ले लिया
जो आपके पास होना चाहिए। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि आपको एमएससी के बाद में आप क्या क्या करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप किसी भी सोशल मीडिया पे, चाहे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जस्ट सर्च कर सकते हैं @भारत एक्सचेंज एंड यू कैन फाइंड me. So follow there. If you have any doubt, you can ping me. So that's all for today's video. मिलते हैं अगले वीडियो में. Till then, keep learning, keep exploring, guys. If you have any doubt, then please leave a comment. I will try to reply it. Bye bye, guys.